अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ नींबू को महफूज करने का तरीका। बिना कुछ डाले कोई केमिकल का इस्तेमाल के लिए आप कैसे महीनों महीनों महफूज कर सकते हैं, तो आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखें जितने ताज़ा ताज़ा साफ़ नींबू लिए मैंने, आपने भी इसी तरह के साफ़ नींबू लेने हैं, खराब ना हो, और इसे अच्छी तरह पानी से धो लेना ताकि जो मिट्टी लगी होती है वो उतर जाए। फिर इसे छुरी की मदद से मैं इसे कट लगा लूँगी। ये देखिए सारे नींबू को मैं कट लगा लूँगी। इसको नींबू का इस्तेमाल हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ को सहारा और मज़ेदार बनाने के लिए इसका बहुत ही अहम किरदार है। तो ये देखिए मैंने सारे नींबू को छुरी की मदद से कट कर ली है। अब मैं इसे नींबू निचोड़ की मदद से नींबू का रस निकालूंगी। ये निचोड़ तो हर घर में मौजूद होता है, अगर जिनके पास नहीं है तो वो बाजार से इजीली ले सकते हैं। कहने को तो हाथ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे हाथ थक जाते हैं निकाल के, तो ये आसानी से सारा रस निकाल देता है हम लोगों का। और ये बात का ध्यान रखना है, हम लोगों का बर्तन जिसमें हम लोग नींबू निकाल रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल पानी से साफ़ होना चाहिए। पानी बिल्कुल भी ना हो, वरना ये नींबू का रस खराब होने का चांसेस होता है। ये देखें मैं सारे नींबू का रस निकालूंगी। आपको पता है रमज़ान भी सर पे है और नींबू का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान के दिनों में। तो रमज़ान में नींबू आसमानों तक पहुँचा होता है नींबू का रेट। तो इस तरीके से आप आसानी से नींबू का जूस निकाल के इसे सेव भी कर सकते हैं और आसानी से अपनी हांडी में और किसी चीज़ में डाल कर यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने सारा नींबू का रस निकाल दिया और उसे चेने की मदद में शीशे वाले जार में डालूंगी ताकि जो आसानी से महफूज रहे। एयर टाइट जार में आपने डालना, कोई ओपन बर्तन ना हो बिल्कुल भी, उसमें स्मेल वगैरह या कुछ अंदर ना चला जाए। और ये जो जार ले रहे हैं आप लोग वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए आप लोगों का। ये देखें बिना कुछ डाले आप इसे चाहे तो आइसक्रीम क्यूब वाले जार में भी डाल के इसे फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं, या फिर इसे बॉटल में डाल के फ्रीजर में या फ्रिज में फ्रीज कर सकते हैं। ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है। ये देखें कितनी आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इसी के साथ अगर आपको मेरी ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे आइकॉन पर बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।